जून के महीने में विपक्षी एकता का जो पारा चढ़ा था वो अक्टूबर आते आते मौसम की तरह ठंडा पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जिन दो लड़कों ने बीजेपी के विजय रथ को डीरेल करने का दावा किया था वो दोनों अब खुद सियासी नुरा कुश्ती में उलझे हुए नजर आ रहे हैं और इस सियासी युद्ध की वजह है उत्तर प्रदेश विधानसभा की वो सीटें जहां उपचुनाव होने हैं, मगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। तब मैदान कांग्रेस का था और वक्त भी कांग्रेस का था, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने एसपी का साथ नहीं थामा और अब अखिलेश की पार्टी यूपी में हरियाणा का हिसाब किताब करने की तैयारी में है। सियासी लहजे में कहें तो यूपी में बंदूक भी एसपी के पास है, गोली भी एसपी के पास है और वक्त भी अखिलेश का है। इस गठबंधन में सपा ने कांग्रेस को 2 सीटें देने का वादा किया है। सपा जो है 2 सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गई है, जिसमें गाजियाबाद और खैर की सीट है। हालांकि पहले जो कांग्रेस थी वो सपा से उपचुनावों में 5 सीटों को लेकर कह रही थी, लेकिन अब जो गठबंधन है उस पर जो बातचीत है वो लगभग तय हो चुकी है और सपा ने कांग्रेस को 2 सीटों देने के लिए तैयार है। कांग्रेस को मिलने जा रही गाजियाबाद खैर वो सीटें हैं जहां एसपी के जीतने की संभावना बेहद कम है और कांग्रेस भी कई दशकों से यहां कोई कमाल नहीं कर पाई है। गाजियाबाद में कांग्रेस 2002 में आखिरी बार जीती थी, वहीं एसपी की साइकिल 2004 में आखिरी बार यहां चली थी। खैर में एसपी और कांग्रेस दोनों बीते कई दशकों से गायब हैं। 2022 में कांग्रेस को इस सीट पर सिर्फ 1514 वोट मिले थे। हरियाणा में अखिलेश की साइकिल को सियासी सड़क न देने का खामियाजा अब कांग्रेस को यूपी में चुकाना पड़ रहा है। हालांकि कैमरे पर सुर फिलहाल सधे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी, खासतौर से कांग्रेस, सभी नेताओं में सीटों के बारे में आम सहमति हो गई है। सीटों के बंटवारे में कहीं असमंजस नहीं होना चाहिए। पार्टी के स्तर पर बात चल रही होगी और पार्टी में जो लोग बात कर रहे हैं वही इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। महज 10 दिन के भीतर ये कांग्रेस के लिए तीसरा झटका है। पहला, हरियाणा में करारी हार मिली, दूसरा, कश्मीर की सत्ता में भागीदारी नहीं और तीसरा, यूपी में गठबंधन लेकिन भाव नहीं मिल रहा। जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणामों ने इंडी गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कलई खोलकर रख दी है। जो झूठ का गुब्बार राहुल गांधी ने फुलाया था लोकसभा के चुनाव में, उसमें पिन चुभ गई है। अब उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से कौन सा प्रत्याशी उतारे। कश्मीर के 2 लड़कों की तरह ही यूपी के 2 लड़कों का सियासी रिश्ता भी जरूरी कम मजबूरी ज्यादा लग रहा है। इस दरार को महाराष्ट्र से आई तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। जिस महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक की 3 बड़ी पार्टियां मौजूद हैं, वहां अखिलेश अपनी सियासी साइकिल दौड़ाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र के मालेगांव और धुले में रैलियां कर रहे हैं। ये रैली ऐसे वक्त में हो रही है जब एसपी को एमवीए सीट शेयरिंग में कोई भाव नहीं दे रहा है। सर, मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ, 12 सीटें मांग रहा हूँ और वो सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर मुझे वही सीटें चाहिए जहाँ पर मेरे जो पार्टियाँ महाविकास अघाड़ी में है, जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूँ। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूँ कि यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊँगा। अखिलेश की नाराजगी का नुकसान कांग्रेस मध्य प्रदेश और हरियाणा में उठा चुकी है। तो सवाल है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस वही गलती दोहराने जा रही है, क्योंकि जिन सीटों पर एसपी ने दावा किया है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और वहां 2006 के बम ब्लास्ट को कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद के तौर पर प्रचारित किया था। मगर आज उसी मालेगांव में अखिलेश की जनसभा है। तो क्या माना जाए, अखिलेश कांग्रेस के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी करने वाले हैं। एमपी और हरियाणा की पिक्चर महाराष्ट्र में भी रिलीज होने वाली है और क्या इसका असर यूपी उपचुनाव पर भी दिख सकता है? प्रीति श्रीवास्तव के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।